फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कई जरूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड, जेट एयरवेज जो कि अभी तक इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रही थी और जेट में बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अब इसके ऊपर फाइनली एनसीएलटी से अप्रूवल मिलना बाकी है और आज यानी 11 दिसंबर को एनसीएलटी में इसको लेकर सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि आज 11 दिसंबर को जेट एयरवेज को लेकर बड़ी जानकारी आ सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि कई मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनसीएलटी जेट एयरवेज को लेकर काफ़ी जल्दी अपना डिसीजन दे सकती है। अभी देखना ये रहता है कि क्या एनसीएलटी की तरफ से आज जेट एयरवेज को अपना बिजनेस ऑपरेट करने की परमिशन मिलती है या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड, दोनों एयरलाइंस कंपनियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि फ़्लाइट चेंज फीस को ख़त्म किया जाए, जिससे कि फ़्लाइट के किराए में गिरावट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स फ़्लाइटों से ट्रैवल कर सकें। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए दोनों एयरलाइंस कंपनियाँ अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप को ज्वाइन कर रही हैं, जिससे कि डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनियाँ अपने फ़्लाइट टिकट में तकरीबन $200 तक का डिस्काउंट कर सकेंगी। फ्रेंड्स, कोरोना के इस मुश्किल समय में दुनिया की सभी एयरलाइंस कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। उसी में यहां पर अब डेल्टा एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस यदि ऐसा कर लेती हैं तो पैसेंजर्स को फ्लाइट टिकट में काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया जिसको बेचने की कोशिश भारत सरकार पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रही है, यहाँ पर जो एयर इंडिया से अब बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार एयर इंडिया इस बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट को और आगे बढ़ाने वाली नहीं है और ये डेट 14 दिसंबर की ही रहने वाली है। यहाँ पर जो खरीदार भी एयर इंडिया में अपनी बोली को 14 दिसंबर तक सबमिट कर देंगे वही एयर इंडिया में अपनी फाइनल बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्टी भी एयर इंडिया में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 14 दिसंबर तक सबमिट कर देगी उसको 5 जनवरी तक का समय दिया जाएगा, जिस समय के बीच में वह अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले ये तारीख 29 दिसंबर की रखी गई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार पिछले काफ़ी लंबे समय से देश की नेशनल करियर एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार को कोई भी काबिल खरीदार नहीं मिल पाया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि आ रही है स्पाइस जेट की तरफ से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट का शेयर बीते कल 7% की उछाल के बाद 100 रुपये से ऊपर पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने में स्पाइस जेट का शेयर अपने उच्चतम स्तर पर है। फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि स्पाइस जेट के शेयर में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसके शेयरों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है कि स्पाइस जेट के खाली पड़े हुए बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्दी अपनी उड़ानें शुरू कर सकते हैं, जिससे कि स्पाइस जेट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को दुनिया के सभी देश धीरे धीरे अनुमति देना शुरू कर चुके हैं और डीजीसीए भी बहुत ही जल्दी इस एयरक्राफ्ट को परमिशन दे सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने भी अपने यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है और अब बहुत ही जल्दी सऊदी अरेबिया के आम लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि फाइजर नाम की वैक्सीन का अप्रूवल सबसे पहले यूके की सरकार ने दिया था। उसके बाद दुनिया के कई देश जैसे कि कनाडा, बहरीन और अब सऊदी अरेबिया ने भी इस वैक्सीन को अपने आम लोगों के लिए अनुमति दे दी है। फ्रेंड्स, एक बार जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी उसके बाद आप मान सकते हैं कि नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से। डेल्टा एयरलाइंस ने अपने सभी एम्प्लॉइयों को ये जानकारी दी है कि आने वाला साल 2021 भी काफ़ी चुनौतियों भरा रहने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोगों को लीव विदाउट पे पर जाना पड़ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भी दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि अभी भी काफ़ी नुकसान से गुजर रही है, जिस कारण से वह अपने एम्प्लॉइयों को समय पर सैलरी और यदि सैलरी दे भी रही है तो उनको पूरी सैलरी नहीं दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत की एयरलाइंस कंपनियों के साथ ऐसा
ऐसा नहीं है। भारत की एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो इस समय काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जनवरी महीने से इंडिगो अपने सभी एम्प्लॉइयों को पूरी सैलरी भी देनी शुरू कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं जेवर एयरपोर्ट से। फ्रेंड, जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण के लिए 4 कंपनियों को चुना गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इन चारों कंपनियों के द्वारा मिलकर जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल का पूरा डिजाइन तैयार किया जाएगा और उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और भी बहुत जल्दी से शुरू हो सकता है। इन 4 कंपनियों में से केवल एक कंपनी भारत की है, बाकी सब दूसरे देशों की कंपनियां हैं। जेवर एयरपोर्ट को भारत सरकार काफ़ी बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी कर रही है और यदि जेवर एयरपोर्ट बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं अमीरात से। फ्रेंड्स, अमीरात इस समय दुबई के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अमीरात दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में है और जिसके तहत दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ऑफर और कई तरह के प्रमोशन को चलाया जा रहा है जिससे कि लोग विंटर सीजन में दुबई में घूमने के लिए जाएं। आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया भर से लोग दुबई में विंटर सीजन के समय में घूमने के लिए जाते हैं जिसका फायदा इस समय अमीरात उठाना चाहता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए अमीरात प्रमोशन डिस्काउंट के जरिए सस्ती टिकट तो बेच ही रही है, साथ ही साथ जो लोग भी दुबई में ट्रैवल कर रहे हैं उनको 1 रात का फ्री स्टे इकोनॉमिक क्लास के लिए और 2 रात का फ्री स्टे बिजनेस क्लास की टिकट वालों के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में दुबई ने ये भी घोषणा की है कि अब जो भी लोग सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों से यदि दुबई में आते हैं तो उनको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। वह बिना कोरोना टेस्ट कराए ही दुबई में आ सकते हैं और दुबई में आने के बाद उनका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं ओमान से। ओमान में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्वारंटाइन को ख़त्म किया जा रहा है। यदि आप ओमान में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको 10 दिन का फ्री वीज़ा तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको वहां पर जाने के बाद क्वारंटाइन में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसकी जानकारी खुद गल्फ न्यूज़ के हवाले से आई है जहां पर उन्होंने बताया है कि अब ओमान की सरकार ने घूमने वाले लोगों के क्वारंटाइन को हटा दिया है। ये नियम इस समय दुनिया के 103 देशों के ऊपर लागू होता है। एयरलाइन से अगली खबर भी इंडिगो से ही ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इंडिगो अब बहुत ही जल्दी न्यू ओपनिंग लेकर आ चुकी है जिसमें इंडिगो भारत के अलग अलग शहरों से हायरिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के इस मुश्किल समय में भी इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी न्यू ओपनिंग भारत के कई शहरों से शुरू की है जिनके नाम है कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, पटना, अहमदाबाद। यहाँ पर इंडिगो इन सभी शहरों में अपनी नई ओपनिंग को शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।